पुणे शहर के बीचों बीच एक किला है जो खामोश खड़ा है, पर कहते हैं इसकी दीवारें कुछ भी भूलने को तैयार नहीं। ये है शनिवार वाड़ा, एक ऐसी जगह जहां इतिहास की गूंज आज भी जिंदा है और जहां की खामोशी खुद एक कहानी है। नहीं, ये सिर्फ पत्थर और चूने की दीवारें नहीं हैं, इनमें एक चीख कैद है, एक ऐसी पुकार जो हर पूर्णिमा की रात अंधेरे को चीरती है और सुनने वालों की रूह तक को कंपा देती है। तो ये है शनिवार वाड़ा, एक ऐसा महल जो कभी मोहब्बत और शान की निशानी हुआ करता था, लेकिन बहुत जल्द सियासत, धोखे और एक कभी ना खत्म होने वाले श्राप की कहानी में तब्दील हो गया। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है बड़ी शान और शौकत से। साल था 1732 जब पेशवा बाजीराव प्रथम ने इसे बनवाया और देखते ही देखते ये मराठा साम्राज्य की ताकत का सबसे बड़ा गढ़ बन गया। लेकिन आज इसकी पहचान इसकी भव्यता से ज्यादा इसके अंदर गूंजती उस दर्दनाक चीख से है। और कहते हैं ना, जहां शान और शौकत बढ़ती है वहां साए भी गहरे होते हैं। बस जैसे जैसे इस किले की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे इसके गलियारों में साजिशों के अंधेरे भी घने होते चले गए। और यहीं से इस कहानी का सबसे काला अध्याय शुरू होता है। उस वक्त सिंहासन पर बैठे थे नारायण राव पेशवा, उम्र महज 17 साल, एक बहुत ही दयालु और मासूम राजकुमार, जो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ सबसे बड़ा जाल बुन रहे थे। तो एक तरफ था राजकुमार का भोलापन और दूसरी तरफ थे उसके अपने चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई। उनकी आंखों में सत्ता का लालच था और दिल में नफरत की आग जल रही थी। वो एक पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन किले के अंदर अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। पूरा महल सो रहा था, इस बात से बेखबर कि मौत जाग रही थी। तो आखिर हुआ क्या उस रात? वो कौन सी साजिश थी जिसने उस युवा राजकुमार की किस्मत पर हमेशा के लिए एक खूनी मोहर लगा दी? वजह सिर्फ एक खत, आनंदीबाई के हाथों से लिखा गया एक जाली खत, जिसने सिर्फ एक शब्द को बदलकर पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। पकड़ने का हुक्म मारने के हुक्म में बदल दिया गया था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पहरेदार राजकुमार के कमरे में दाखिल हुए, मशालों की रोशनी में उनकी तलवारें चमक रही थीं, और फिर एक चीख, एक ऐसी चीख जिसने किले की खामोशी को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। काका मला वाचवा, ये थे उस राजकुमार के आखिरी शब्द। अपनी जान बचाने के लिए वो उसी चाचा को पुकार रहा था जिसने उसकी मौत का फरमान लिखा था। इसका मतलब है, चाचा मुझे बचाओ। जरा सोचिए, उस पुकार में कितना दर्द, कितना धोखा और कितनी बेबसी रही होगी। ये चीख सिर्फ एक पुकार नहीं थी, ये भरोसे के कत्ल की गवाही थी। और उस धोखे के बाद क्या हुआ? खैर, राजकुमार का शरीर तो कभी किसी को मिला ही नहीं। कुछ ही दिनों बाद पूरे किले में एक बहुत भयानक आग लग गई, और पीछे रह गई तो सिर्फ वो एक दर्दनाक चीख जो आज भी वहां गूंजती है। पूरे 7 दिनों तक वो आग जलती रही। 7 दिन और 7 रातें, जैसे वो आग उस गुनाह को मिटाने की एक नाकाम कोशिश कर रही हो। किले की हर दीवार जलकर खाक हो गई, लेकिन वो चीख नहीं मिटी। और कहते हैं, तब से लेकर आज तक हर पूर्णिमा की रात जब चांद आसमान में पूरा होता है, तो उन खंडरों से वही चीख उठती है, काका मला वाचवा, और रात के सन्नाटे में कहीं खो जाती है। तो यहां एक सवाल उठता है, क्या वाकई कुछ कहानियां कभी खत्म होती हैं, या वो बस समय के साथ जगहों में, दीवारों में और हवाओं में हमेशा के लिए बस जाती हैं? शायद शनिवारवाड़ा की ये दीवारें वो सब याद रखती हैं जो हम इंसान भूल चुके हैं। और शायद वो राजकुमार आज भी उन्हीं गलियारों में दौड़ रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है, उस शांति का इंतजार कर रहा है जो उसे कभी नहीं मिली।